हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेस्टिंग ऑफ सीमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो फील्ड टेस्ट जो होता है सीमेंट के अंदर कैसे परफॉर्म किया जाता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले फील्ड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम लोग को कलर की बात आती है कि इसमें कलर हम लोग को चेक करना होगा। तो कलर आपके सीमेंट के अंदर होना चाहिए ग्रे कलर के साथ एक लाइट ग्रेनिश शेड होना चाहिए, ठीक है। ग्रे कलर के साथ एक लाइट ग्रेनिश शेड होना चाहिए तो कलर में पास हो जाएगा, ठीक है। यानी वो सीमेंट आपको कलर से आपको पता चलेगा कि ये सीमेंट बेटर है, इसको उपयोग में लाया जा सकता है। अब सिर्फ हम लोग कलर डिसाइड करके कलर देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सीमेंट अच्छा है या नहीं। फील्ड टेस्ट का और कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट जो होता है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम लोग पता लगा सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन द फिंगर्स। अगर आप सीमेंट को अपने फिंगर पे ऐसे रब करेंगे तो आपको स्मूथ फील होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ फील होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, इफ हैंड इज इंसर्टेड इन ए बैग और हीप ऑफ सीमेंट इट शुड बी फील। अगर आप किसी सीमेंट के अंदर अपना हाथ डालेंगे, आपके हाथ को ठंडक महसूस होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसमें हीट जनरेट हो रहा है, यानी आपका सीमेंट हीट ऑफ हाइड्रेशन कर चुका है, यानी हाइड्रेटेड लम्स उसमें बन चुका है, वो सीमेंट आपका यूज का नहीं है। तो आप अगर किसी सीमेंट बैग के अंदर अपना हाथ इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे ठंडक महसूस होना चाहिए, कूल महसूस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है सीमेंट के कोई स्मॉल क्वांटिटी को वाटर बकेट के अंदर हम लोग डालेंगे। तो वाटर बकेट के अंदर जैसे ही डालेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि उस पानी के अंदर आपके सरफेस पे सीमेंट फ्लोट नहीं करना चाहिए। और जब सरफेस के अंदर सीमेंट फ्लोट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे सिंक भी होना चाहिए, यानी गढ़ा होना चाहिए और ये वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे फील्ड टेस्ट का एक और क्राइटेरिया होता है प्रेजेंस ऑफ लम्प्स। अगर उसके अंदर लम्प्स प्रेजेंट है तो आपका सीमेंट यूज का नहीं है, ठीक है। यानी सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प। हाइड्रेटेड लम्प्स बन चुका है, यानी गांठ उसमें बन चुका है, दाना दाना बन चुका है, तो सीमेंट आपका खराब हो चुका है। तो ये सारे जो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं ये फील्ड टेस्ट होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो लेबोरेटरी टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। पहला टेस्ट जो होता है आपका केमिकल कंपोजिशन होता है। सेकेंड जो होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, जो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा करेंगे। थर्ड टेस्ट जो होता है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम होता है। और फोर्थ जो होता है साउंडनेस टेस्ट होता है। फिफ्थ जो होता है आपका फाइनेस टेस्ट होता है। और सिक्स्थ में आपका स्ट्रेन टेस्ट होगा। और सेवेंथ में हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट करेंगे। और एट में आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है, ठीक है। तो इन सारे टेस्ट के टाइप को हम लोग अगले आने वाले वीडियो में पूरा करेंगे। आज हम लोग नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले इस टेस्ट में मैंने केमिकल कंपोजिशन बताया, ठीक है, यानी केमिकल कंपोजिशन टेस्ट को देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने सीमेंट के इंग्रेडिएंट के साथ सीमेंट का टोटल केमिकल कंपोजिशन को मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपके सीमेंट के सारे केमिकल कंपोजिशन आपको मिल जाएंगे, जो उसको अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस टेस्ट को केमिकल कंपोजिशन टेस्ट ऑलरेडी हम लोग सीमेंट पढ़ने के दौरान ही उसको पूरा कर चुके हैं, तो उस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म यहाँ पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट की बारी आती है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो यहाँ से हम लोग नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को आज परफॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर। आई एम इंजीनियर दीपक कुमार। सो आई वांट टीच यू अ नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला यहाँ पे हम लोग देखेंगे। वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट इंटू 100 करेंगे तो आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट का परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को डिफाइन करने के लिए निकालने के लिए आपको मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब मिनिमम वाटर जो आपका रिक्वायर्ड होगा तो वो किस चीज़ के लिए होगा? मिनिमम वाटर का रिक्वायरमेंट जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए होता है। और होमोजेनियस मिक्सचर जब आपका बनेगा तभी आपका एक सीमेंट पेस्ट बन के तैयार होगा। तो इस तरह से
ये सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए आपको मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट इन वाटर टू अचीव द होमोजेनियस एंड कांस्टेंट मिक्स ऑफ सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए आपको मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर को लेना होगा, तभी आप होमोजेनियस मिक्सचर को या कांस्टेंट मिक्स को आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, दिस टेस्ट इज ऑन हीट एंड ट्रायल टेस्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं हीट एंड ट्रायल के बेसिस पे। ठीक है, अब हीट एंड ट्रायल के बेसिस पे परफॉर्म करने के लिए आपको वाटर क्वांटिटी लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू सीमेंट क्वांटिटी। ठीक है, सीमेंट क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आपको वाटर क्वांटिटी लेना होगा। अब यहाँ पे हम लोग को एवरी अदर टेस्ट ऑन द सीमेंट, सीमेंट का अलग अलग टेस्ट जो होता है, अलग अलग टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट में करते हैं। तो पहला जो होता है यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम यानी IST, उसके बाद होता है FST फाइनल सेटिंग टाइम, उसके बाद होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, उसके बाद होता है साउंडनेस टेस्ट और एक और होता है आपका कंप्रेसिव टेस्ट। ठीक है, आर डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये सारे जो टेस्ट आपके परफॉर्म करते हैं ये डिपेंड होते हैं आपके नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट पे। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमको सबसे पहले जो बनाना होगा सीमेंट पेस्ट बनाना होगा। ठीक है, अब सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे कि आप सीमेंट के क्वांटिटी कितना ले सकते हैं। तो सीमेंट क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे 400 ग्राम लेते हैं। 400 ग्राम लेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको डिसाइड करना होगा कि वाटर की क्वांटिटी हम लोग कितना डालें ताकि ये होमोजीनियस मिक्स में हो। ठीक है, होमोजीनियस मिक्स में अचीव करने के लिए आपको वाटर के क्वांटिटी को 23% लेना होगा वेट ऑफ सीमेंट के। ठीक है, जितना भी आपका सीमेंट का वेट होगा उसका 23% आप वाटर के क्वांटिटी लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सीमेंट लिया, सीमेंट लेने के बाद आप इसमें कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हाइड्रेशन वाटर जो हमने लिया है 23% लिया है। तो जो यहाँ पे जेल 4 बनेगा में मिनिमम बनेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये टेस्ट जो होता है हीट एंड ट्रायल टेस्ट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग हीट एंड ट्रायल टेस्ट के बेसिस पे नेक्स्ट जो सीमेंट पेस्ट लेंगे उसमें हाइड्रेशन वाटर जो होगा आपका हाइड्रेशन वाटर 28% तक लेंगे। ठीक है, अब हाइड्रेशन वाटर जब 28% लेंगे तो देखेंगे कि इसमें जेल फोर्स का डिफरेंस क्या है। अब जेल फोर्स हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होगा कि दोनों हाइड्रेशन वाटर के डिफरेंस को लेना होगा। जब दोनों हाइड्रेशन वाटर को डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 38% माइनस 23% का डिफरेंस जब लेंगे तो 15% आपका डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको रिक्वायरमेंट होगा मोल्ड की, तो मोल्ड यहाँ पे लेना होगा आपको। मोल्ड निकालने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे सर्कुलर मोल्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अब सर्कुलर मोल्ड जब होगा तो सबसे पहले यहाँ पे बात आएगी कि इसमें डेप्थ यानी थिकनेस कितना होगा। तो थिकनेस को हम लोग यहाँ पे हाइट बोल सकते हैं। हाइट जो इसका होगा 40 mm तक होगा और इसका डाया जो होगा 80 mm तक होगा। ठीक है, यानी इसका 80 mm का डाया होगा, यानी मोल्ड का साइज जो होगा हाइट 40 mm एंड डायमीटर आपका 80 mm का लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट डिसाइड करना होगा कि गेज टाइमिंग। गेज टाइमिंग में आपका 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है आपका मिक्सिंग होता है, सेकंड जो होता है फिलिंग होता है और थर्ड जो होता है फिनिश टाइम होता है। थर्ड आपका फिनिश टाइम होगा। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग मिक्सिंग की बात करेंगे। तो मिक्सिंग जो होता है आपका, मिक्सिंग हम लोग 3 मिनट्स तक मैक्सिमम कर सकते। मिक्सिंग हम लोग 3 मिनट तक मैक्सिमम करेंगे। उसके बाद ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम टाइम जो आपको मिलेगा 5 मिनट के अंदर ये सारे प्रोसेस को आपको कंप्लीट करने होंगे। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे नोट में दिखाया है। ट्रायल शुड बी कंप्लीट विद इन 5 मिनट्स फ्रॉम द टाइम व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट। अगर आप मान लीजिए कि सीमेंट को पानी में डाल रहे हैं तो उस समय से आपको 5 मिनट के अंदर आपको इस ट्रायल को पूरा करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ से बढ़ने से पहले देखेंगे कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को कौन कौन सा चीज़ की रिक्वायरमेंट होगा। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले एक उपकरण की ज़रूरत होगी, यानी एपर्टस लेंगे। अब एपर्टस में हम लोग का कौन सा एपर्टस काम करेगा यहाँ पे, तो हम लोग विकेट एपर्टस लेंगे। ठीक है, विकेट एपर्टस लेंगे। अब विकेट एपर्टस जो है आपका वो कनेक्टेड होगा एक प्लंजर से। अब प्लंजर की बात करेंगे तो प्लंजर का लेंथ जो होगा आपका 50 mm होगा और उसका डाया जो होगा 10 mm का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्लंजर
और प्लंजर का लेंथ जो है 50 mm और डायमीटर जो है 10 mm, ठीक है। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, फाइनल रिजल्ट को पाने के लिए इस टेस्ट में अब फाइनल ट्रायल के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा, वो आपको तभी मिलेगा जब SML मोल्ड के अंदर जब हम लोग प्लंजर को पेंट्रेट करेंगे, 5 से 7 mm डेप्थ के अंदर पेंट्रेट करेंगे, तब फाइनल ट्रायल का रिजल्ट मिलेगा आपको इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका एक एपर्टस होता है और विकेट एपर्टस के यहाँ पे डायग्राम बताया गया है। ये जो है आपका फ्रेम है और यहाँ पे जो होता है एक कैप लगे होते हैं, इसको हाइड्रोलिक रॉड बोलते हैं। यहाँ पे इसको सेकंड इसको मूवेबल रॉड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और यहाँ पे आपका मेजरिंग स्केल होता है। यहाँ से ये जो पूरा है यहीं पे फिटेड होता है एक मेजरिंग स्केल, ठीक है, जो यहाँ पे दिखा रहा है 0 mm से शुरू होगा और मैक्सिमम 50 mm तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है ये जो यहाँ पे नीडल दिखा रहा है, इसी को हम लोग प्लंजर भी बोलते हैं। तो नीडल को जो अब हम लोग जूम करके देखेंगे इन लार्ज व्यू ऑफ नीडल, तो यहाँ पे एक एयर वेंट लगा हुआ होगा, ठीक है, एयर वेंट यहाँ पे लगा हुआ होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो होता है प्लंजर के नीचे जो होता है ये वाला पार्ट्स, ये आपका सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है। उसके बाद जो होता है आपका नॉन पोरस प्लेट होता है, इस प्लेट को हम लोग नॉन पोरस प्लेट कहेंगे। और नीचे जो होता है आपका सीट लगा होता है, ठीक है, और इसको तो ऑलरेडी हम लोग मेजरिंग स्केल बोलते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में कुछ कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। विकेट एपर्टस कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने बताया है 50 mm, यहीं पे ये वाला जो होता है आपका, ये आपका रीडिंग स्केल लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक रॉड बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो होता है, ये जो नीडल होता है ये प्लंजर होता है, और ये जो सर्कुलर शेप का दिख रहा है यही है, इस मोल्ड के अंदर सीमेंट पेस्ट होता है। फाइनली इस तरह से हम लोग नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को यहाँ पे परफॉर्म किया। सबसे पहले हम लोग फील्ड टेस्ट को देखे। फील्ड टेस्ट के अंदर हम लोग किस तरह से फील्ड टेस्ट में सीमेंट के टेस्ट को कर सकते हैं। जैसे हमने पहला बताया कि उसके कलर से, उसके प्रॉपर्टी से, उसके बाद उसमें लम्प्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीमेंट के लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में बताया कि सीमेंट का कितने टाइप्स का लेबोरेटरी टेस्ट होता है। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट में आपका पहला होता है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, सेकंड होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो सेकंड जो है आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म किए। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट को हम लोग परफॉर्म इसलिए नहीं किए क्योंकि उसमें केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करना होता है। तो ऑलरेडी हम लोग सीमेंट बनाने के विधि में, सीमेंट बनाने के प्रोसेस में उस टेस्ट को परफॉर्म कर चुके हैं, सारे केमिकल कंपोजिशन को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए उस टेस्ट को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म नहीं किए। नेक्स्ट तो इसलिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म किए। अगले वीडियो में हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। मैं इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।